Hello everybody, my name is Ishmeet Matharu. This is the first video of the series of videos which we will be doing on this channel. We are starting up with the class 11th Microeconomics. So before starting up the chapter, हम एक overview लेंगे पूरे chapter का, then we will move forward to the chapter. Now as you can see, I have written some of the points which we are supposed to cover. So now starting up, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, देन विल नो व्हाट द कंसेप्ट ऑफ स्कार्सिटी इज, विल मूव फॉरवर्ड टू द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. धीरे धीरे हम इकोनॉमिक्स का मतलब समझेंगे एंड देन कितने टाइप की इकोनॉमी है, कितने टाइप की इकोनॉमी हो सकती है, इकोनॉमी के क्या एक्सपेक्ट्स हैं, इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, and then we'll get into the concept of opportunity cost and later we'll give light on the topic PPF which is the production possibility curve. Guys, हम इस चैप्टर को ना अलग अलग पार्ट्स में कवर करेंगे. हम इस चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में कवर करेंगे, साथ ही में हम इस चैप्टर के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे एट द लास्ट. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन कि इकोनॉमिक्स है क्या. देखिए, इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं. किसी भी फील्ड को जब हमें पढ़ना है ना, तो उसके लिए एक उसका वे ऑफ थिंकिंग होता है. जैसे कि हम लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओके, हम मैथ्स पढ़ते हैं. तो मैथ्स में क्या है, मैथ्स में क्या है, मैथ्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, अलजेब्रा होगा, उसमें ज्योमेट्री होगी, उसमें कैलकुलस होगा. तो ये सब चीजें हैं जो हमें मैथ्स में पढ़नी है. हमारे पास एक ओवरव्यू है. अच्छा मैम थोड़ा सा और समझाओ, ठीक है. साइंस पढ़नी है. अच्छा साइंस पढ़नी है तो क्लास में बच्चे कैसे खुश हो जाते हैं, अच्छा अब तो एक्सपेरिमेंट्स होंगे, अच्छा एक्सपेरिमेंट्स होंगे, साइंस में इक्वेशंस होंगी. तो ये सब चीजें हमें साइंस में पढ़नी है. तो हमने अपना एक वे ऑफ थिंकिंग बना लिया किसी भी फील्ड को पढ़ने के लिए. तो अब इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमें बैकफुट पे सोचना पड़ेगा इकोनॉमिक्स की तरह कि हमें इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है. इकोनॉमिक्स में बच्चों हम पढ़ेंगे डिमांड के बारे में, हम पढ़ेंगे सप्लाई के बारे में, हम पढ़ेंगे मार्केट के बारे में. जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने क्या लिखा, अकाउंट्स है तो हमारे दिमाग में आया अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल्स बनेंगे, लेजर्स बनेंगे. सिमिलरली विद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिमांड, हम पढ़ेंगे सप्लाई, हम पढ़ेंगे मार्केट्स, और भी बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं. ओके मैम, हमने वे ऑफ थिंकिंग तो समझ लिया है जो आपने बताया. अब आप हमें बताइए कि इकोनॉमी क्या होती है. आप इकोनॉमिक्स कर रही हैं. इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें समझना होगा कि इकोनॉमी क्या है. एक इकोनॉमी क्या है. मैम इकोनॉमी हमने सुना तो है, पर अच्छा कहाँ सुना है. मैम हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, हमने न्यूज में सुना है, और कहाँ सुना है. मैम हमारे घर में अंकल लोग आते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम तो अपने बच्चों को कनाडा भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे. भाई क्यों. तो वहां से जवाब आता है कि मैम क्योंकि वहां की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है. तो बच्चों अब हम इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमी को जान रहे हैं. तो जब ऐसे अंकल आए ना घरों पे, तो उनसे आपने क्वेश्चन करना है कि अंकल जी इकोनॉमी क्या होती है, पहले ये तो बताओ. वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग है, पर इकोनॉमी क्या होती है उसकी डेफिनेशन तो बताओ. और अब आप लोग डेफिनेशन बहुत इजीली बता दोगे क्योंकि हम आपको समझा देंगे कि इकोनॉमी होती क्या है. तो चलिए अब इकोनॉमी की एक बार किताबी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं और फिर हम उसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे. एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग. अच्छा मैम इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को मीन्स दे रही है, मतलब काम करने का एक मीन्स प्रोवाइड कर रही है जिससे कि वो पैसा कमा रहे हैं. अच्छा मैम ये कैसा सिस्टम है. बच्चों ये वही सिस्टम है जो एल्विश भाई का सिस्टम है. सिस्टम में क्या आता है, सिस्टम के अंदर वो सारे इंस्टीट्यूशंस, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारी यूनिट्स कलेक्टिवली कवर होती हैं जो लोगों को काम प्रोवाइड करती हैं और उस काम से उन लोगों को पैसा मिलता है.
ये देखिए हमने क्या लिखा, ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक माइंस, शॉप्स, ऑफिसेज, रेलवे एंड फैक्ट्रीज, ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिवली नोन एज इकोनॉमी। जितने भी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिट कलेक्टिवली लोगों को पैसा, लोगों को काम प्रोवाइड कर रही हैं, जिनसे उनको पैसा आ रहा है, उनको क्या कह रहे हैं, इकोनॉमी। वो क्या है, इकोनॉमी है। वो कुछ भी हो सकती है, शॉप्स हो सकती हैं, माइंस हो सकती हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा एग्जांपल समझें। जैसे कि ये एक हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, नर्सेज हैं यहाँ पर। ये क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक यूनिट है जिसने लोगों को एक मींस प्रोवाइड करा। इन लोगों को क्या मींस प्रोवाइड करा, क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए, और इनसे ये क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसा एक कोई स्कूल भी हो सकता है जिसके अंदर टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं, तो इनको कलेक्टिवली हमने बोल दिया इकोनॉमी है। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। तो हमने इकोनॉमी की डेफिनेशन से क्या समझा कि ऐसी यूनिट जो लोगों को अर्न करने में हेल्प करती है, और अर्न क्या करना है, इनकम, साथ ही में लोगों को हेल्प करती है टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज जो वो यूज करते हैं। अब हॉस्पिटल बनेगा तो हॉस्पिटल के अंदर बेड्स भी चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर क्या दवाइयां भी चाहिए, लगने वाला कैन्युला भी चाहिए, तो वो सब उनकी प्रोडक्शन होगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, उन इंस्टीट्यूशंस की वजह से लोगों को पैसा मिलेगा, और इस तरीके से वर्क होगा एक इकोनॉमी। ओके, अब इंडियन इकोनॉमी की बात करी जाए तो इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत सारी यूनिट्स हैं। एग्रीकल्चर यूनिट है, इंडस्ट्रीज है, बैंकिंग सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, बहुत सी यूनिट्स हैं, और इन सारी यूनिट्स को कलेक्टिवली बोला गया इकोनॉमी। ओके, तो मैम अगर ये इकोनॉमी है तो इसके अंदर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती होंगी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी हैं, जिनसे हमको अर्निंग हो रही है, जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है। कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कि मम्मी हमारे घर के लिए हमें खाना बना के देनी है, वो एक एक्टिविटी है, बट उसमें कोई पैसा नहीं जनरेट हो रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर 3 मेजर चीजें होंगी बच्चों, 3 मेजर चीजें होंगी जिसको हमें याद रखना। कौन सी है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को आप कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। आने वाली वीडियोस में जब भी मैं कैपिटल फॉर्मेशन की बात करूंगी, दिमाग में झट से स्ट्राइक होना चाहिए कि मैम बोल रही है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अदर नाम क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। इसको कैपिटल फॉर्मेशन क्यों बोलते हैं, वी विल डू लेटर इन द बुक, बट अभी के लिए ये बात याद रखना है कि वेन एवर देयर इज अ टर्म कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, धड़ाक से याद आना चाहिए कि अच्छा इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी होगी जब 3 चीजें होंगी। मैम 3 चीजें कौन सी, अरे बेटा अभी तो बताया, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि ये तीनों ही बहुत एसेंशियल और एक वाइटल कंपोनेंट है इकोनॉमी के लिए। क्योंकि अगर प्रोडक्शन होगी ना गुड्स एंड सर्विसेज की, तभी उसकी कंजम्पशन होगी। और प्रोडक्शन कब होगी, जब हमने उस चीज की प्रोडक्शन में कैपिटल डाला होगा। अच्छा मैम, कैपिटल जैसे मशीनरी हो गई, लैंड हो गई। तो ये तीनों एक वाइटल और एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है इकोनॉमी को चलाने के लिए। इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी होगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी मैम ने बताया कि 3 है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स अभी बताया, याद करो, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब मैम आप इतना कुछ बता रहे हो, थोड़ा सा ये भी तो बताओ कि इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों है। अब इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है, अच्छा एक बात बताओ, हम सिनेमा हॉल क्यों जाते हैं, मूवी देखने, रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं भाई, खाना खाने, स्कूल क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए। तो एवरी एक्टिविटी इज कंडक्टेड फॉर अ स्पेसिफाइड रीजन। हर एक्टिविटी किसी ना किसी रीजन के लिए हो रही है ना। सिमिलरली इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि हमें इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जानना है, सिंपल बात। ओके मैम, तो द मेन रीजन क्या है बेटा इकोनॉमी को पढ़ने का, मैम आपने कहा डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ना है इकोनॉमी के।
तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ने से पहले सबसे बड़ी इकोनॉमी में एक पंगा है, और वो पंगा किसका है? स्कार्सिटी का। मैम ये कैसा महंगा सा वर्ड लिया है, अभी स्कार्सिटी क्या होता है? बेटा स्कार्सिटी का मतलब है कमी, किसी भी चीज की कमी, किसी भी चीज की कमी को कहते हैं स्कार्सिटी। रूट कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी का कि उस इकोनॉमी में कमी है। द रूट कॉज ऑफ एन इकोनॉमी इज द स्कार्सिटी। Scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand of a commodity. जब भी किसी कमोडिटी की सप्लाई कम होगी इन रिलेशन टू डिमांड, इसका मतलब उस चीज की कमी है। अरे भाई मार्केट के अंदर 50 रिमोट्स की डिमांड है और सप्लाई सिर्फ 40 की है, क्या है? कमी है ना, स्कार्सिटी है। दैट इज द स्कार्सिटी। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन the wants are greater than the available resources. जब हमारे wants exceed कर जाते हैं from the available resources, वहां पर आ जाती है कमी। अब wants और available resources में ये क्या है? wants देखिए, हमारे wants क्या है कि जी हम पिज्जा भी खा लें, हम बर्गर भी खा लें, हम आइसक्रीम भी खा लें, हम घूम भी आए, पर घर से पैसे तो मिले सिर्फ 2000 है। वॉन्ट्स बहुत सारे हैं, अवेलेबल रिसोर्स सिर्फ 2000 ही तो है, उसमें क्या क्या आएगा? डोमिनोज का लार्ज पिज्जा ही बेटा 999 रुपए का आ गया आजकल की डेट में। तो क्या है, हमारे वॉन्ट्स तो हमारे बहुत सारे हैं, वॉन्ट्स तो एक्सीड कर गए, रिसोर्सेज लिमिटेड है। यहाँ पर क्या हुआ? कमी। इस कमी को नाम दिया गया स्कार्सिटी। और बेटा स्कार्सिटी ना यूनिवर्सल है, ऐसा मत सोचना कि जी सिर्फ हमारे साथ ही है या हमारी इकोनॉमी में है, ये यूनिवर्सल है और हर इंडिविजुअल कमी को फेस करता है। हमारे घरों में भी स्कार्सिटी है, जितने भी आपके पेरेंट्स की सैलरी होती है, आपके वॉन्ट्स हमेशा ज्यादा ही होते हैं, आप देखना वो सैलरी हमेशा आपको कम लगेगी, वॉन्ट्स हमेशा हमारे ज्यादा होंगे और हमको वहां पर भी फेस करना पड़ता है स्कार्सिटी का प्रॉब्लम। अब जैसे ये देखिए, हमने 3 बालक बनाए हैं, एक कपकेक है, 3 बच्चे हैं, समझ नहीं आ रहा कौन खाएगा? प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। सप्लाई 1 कपकेक, डिमांड 3 कर रहे हैं, क्या हुआ? प्रॉब्लम आ गई, किसकी? स्कार्सिटी की। अब स्कार्सिटी की प्रॉब्लम की वजह से एक नई चीज सुनने को आती है, एक अंग्रेजी का टर्म, दैट इज इकोनॉमिनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये क्या है मैम? इसका मतलब है कि हमको अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से ऑप्टिमली यूज करना है। ऑप्टिमल यानी उसका बेस्ट, मतलब उसको निचोड़ देना है। बेस्ट यूटिलाइजेशन हमें किस तरह करें हम उन रिसोर्सेज का, उसको बोला गया रिसोर्सेज को इकोनॉमाइज करना। अब ये करना क्यों है? क्योंकि हमारे वॉन्ट्स क्या है? अनलिमिटेड। हमारे वॉन्ट्स तो कभी खत्म होते नहीं। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप सोचो कि मैम इसका एग्जाम्पल दो, ऐसा कैसे हो रहा है? अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, अभी रिसेंटली देखा गया होगा हमारा चंद्रयान गया ना, साथ ही में हमारा लूना 25 गया रशिया वालों का, ये इंडिया वालों का गया। अब भैया रशिया वालों ने कितने पैसे लगा दिए? पता नहीं कितने, 1600 करोड़ रुपए, और इंडिया का बजट इससे कितना था? आधा था। रिसोर्सेज क्या थे यहाँ पे? कम रिसोर्सेज थे, तो इंडिया वालों ने लगाया जुगाड़। इंडिया वालों ने कहा कोई नहीं, तुम 10 दिन में पहुंचा दो, हम 40 में पहुंचा देंगे, तुम पहुंचा दो सीधा स्पीड में, हम जाएंगे स्टिंग ऑपरेशन, घूमता 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 पर हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिसोर्सेस कम थे, तो उसके लिए हमने दूसरे उसको सोचा कि इसको यार इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करा जाए। अब इतना है, अब इतने में ही करना है। और गाइस इंडिया वाले तो इतने जुगाड़ू है, मुझे लगता है अगर इनके पास 100 करोड़ होता तो ये तो भी बना देते। तो ये एक एग्जाम्पल था स्कार्सिटी का कि कैसे इकोनॉमी ने देखा और फिर भी हमने ऑप्टिमली उसको यूज करा और हमने अपना बेस्ट दिया। अब स्कार्सिटी सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इतनी जैसे स्कार्सिटी मैम कमी, वॉन्ट्स ज्यादा है, अवेलेबल रिसोर्सेज कम है, वॉन्ट एक्सीड हो रहा है हमेशा। पर स्कार्सिटी बेटा एक अकेली प्रॉब्लम नहीं है, 2 प्रॉब्लम और आती हैं। पहला, एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, कि एक रिसोर्स के बहुत सारे यूजेस हैं।
जैसे मैं एग्जांपल दूं पेट्रोल का, पेट्रोल से व्हीकल्स पे नहीं डल रहा, पेट्रोल्स को हमें कहाँ यूज हो रहा है, जनरेटर में यूज हो रहा है, मशीन्स में यूज हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो रहा है, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। एक तो पेट्रोल पहले कम, ऊपर से यूजेस भी ऑल्टरनेटिव, ऊपर से स्कार्सिटी, कितनी प्रॉब्लम हो गई भाई। ये सभी प्रॉब्लम को डील करना है। उसके बाद भी देखा जाए इंडिया बहुत अच्छा चल रहा है, फिर भी अंकल लोग कहते हैं बाहर की इकोनॉमी अच्छी है। चलिए एनीवेज वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो ऐसे बहुत से रिसोर्सेज हैं जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। आप अपने घर के एग्जांपल दे ले लो, राजू है, राजू के पास 5,000 रुपए हैं। अब ये राजू क्या क्या करेगा बेचारा। राजू को मूवी देखने जाना है, राजू को ट्रैवल करना है, राजू को फूड खाना है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, फीस भी भरनी है राजू को। तो क्या हुआ, स्कार्सिटी तो प्रॉब्लम थी, कमी तो थी, अब क्या है, रिसोर्स लिमिटेड है, दूसरा ऑल्टरनेटिव यूज है। अब क्या करें, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट आता है जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। गाइस इकोनॉमिक्स ना कुछ नहीं है, अपना डेली लाइफ है। आप अपनी डेली लाइफ को देखोगे ना, हर जगह इकोनॉमिक्स है, और हम इकोनॉमिक्स को डेली लाइफ से ही जोड़ के पढ़ेंगे। अभी हमने कितने कंसेप्ट पढ़ लिए बेटा, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ ली, इकोनॉमी पढ़ लिया हमने, स्कार्सिटी पढ़ ली, कितना कुछ पढ़ा हमने डेली लाइफ से। अब हम एक और नई चीज पढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जब हमारे वॉन्ट्स अनलिमिटेड हुए, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड थे, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस थे, प्रॉब्लम इतनी सारी थी, 3 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन, क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एक्चुअली क्या है, सॉल्यूशन है उन तीनों समस्याओं का। अब चॉइस क्या कहता है, व्हेन कमोडिटी इज चूजन फॉर वन यूज, अदर वैल्यूएबल यूजेस विल हैव टू बी रिजेक्टेड, इट विल गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अच्छा मैम ये क्या बोला आपने, आम भाषा में, बिल्कुल आम भाषा में बताऊंगी। अब जब उन 5,000 रुपए को हमने डिफरेंट यूजेस में डालना था, राजू को मूवी देखनी थी, फूड खाना था, फीस देनी थी, ट्रैवल पे जाना था। अब राजू क्या करेगा, राजू चॉइस करेगा कि भाई 5,000 रुपए है, सबसे ज्यादा जरूरी है फीस भर दूं, नहीं तो मम्मी मारेंगी, क्योंकि पैसे तो फीस के दिए थे। राजू ने क्या करा, फीस भर दी, 5,000 में से राजू ने फीस भर दी 2,000, बचे 3,000। राजू ने कहा पिज्जा तो खाना है, राजू चला गया डोमिनोज, पिज्जा खा लिया 1,000 रुपए का। अब उसने क्या करा, उसने चॉइस करी फीस की, फूड की। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि स्कार्सिटी थी, कमी थी, उससे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई, उसने चॉइस करी। तो स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। बोर्ड वालों का मनपसंद क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, एक्सप्लेन, तो उसके अंदर आपको यही सब बातें एक्सप्लेन करनी है। ओके मैम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमने समझ लिया। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फटाफट हम एक बार क्रिस्पली रिवाइज करेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि हर इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है कि उसको चूज करना है। अब हमारी इकोनॉमी को भी यार चूज करना पड़ता है कि यार कभी कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बना रहे हैं, अगर वॉर लाइक सिचुएशंस हो गई तो अब हमें चूज करना है, वॉर लाइक सिचुएशंस है तो हम डिफेंस के गुड्स ज्यादा बनाएंगे, तो ये चॉइस इकोनॉमी में आती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ओके मैम, आ गया समझ, उनको पूरा करने के मीन्स और रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बिल्कुल समझ गए मैम। ऑल वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड, भाई सब चीजें तो किसी की फुलफिल नहीं होती। आपको मूवी भी देखना है, पिज्जा भी खाना है, ट्रैवल पे भी जाना है, सब जाना है बेटा, नहीं हो सकता सब। चॉइस कर लो कि भैया ये हम कर लेंगे, सब तो नहीं कर सकते। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर कब लेगा, जब वो चॉइस करेगा। अब आपको ये देखना है कि इन सब चॉइसेस में से सबसे ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन किससे मिलता है, ट्रैवल से मिलता है, ट्रैवल करने चले जाओ। राजू को अगर पिज्जा खाने से मिलता है तो राजू पिज्जा खा रहा है। ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, कंज्यूमर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि किस चॉइस से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, नाउ हमने पढ़ा रिसोर्सेज स्केयर हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। रिसोर्सेज की डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी, सप्लाई हमेशा कम रहेगी। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स के डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं। किसी को, राजू को पिज्जा खाना था, हो सकता है काजू को घूमने जाना हो। कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड, भैया राजू आप इतने लकी नहीं हो कि आपको सब कुछ ही पूरा मिले।
ओके मैम, बहुत कुछ पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, ऑल्टरनेटिव यूजेस पढ़ लिया, रिसोर्सेज के इतने सारे वर्ड्स आ गए, अब फटाफट बता दो इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है जो स्टडी करती है सोसाइटी किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज में चॉइस करती है। क्यों? क्योंकि उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं और हमको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। जो बातें हमने बोली हैं वही बातें इस डिफाइन में लिखी हुई हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस। लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस। मैंने क्या कहा? हमारी जो लाइफ है, आप जगह जगह देखोगे इकोनॉमिक्स है। लाइफ में आपको चॉइसेस जैसे करनी पड़ती है ना, सिमिलरली इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट चॉइसेस। ओके, क्यों? क्योंकि स्कार्सिटी है, कमी है, कमी। अब कोई आपसे पूछे कि क्या होती है इकोनॉमिक्स, तो आपको आम भाषा में कह देना है कि इट इज द स्टडी इन विच वी हैव टू मेक चॉइसेस बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। आम सिंपल भाषा में। तो वो जो अंकल आएंगे जो अपने बच्चों को कनाडा भेज रहे हैं, उनको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का ज्ञान भी देना चालू करो। नाउ कम्स द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अच्छा मैम, ये क्या है? अब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? अब मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया और इसको हम करेंगे पार्ट 2 में। क्यों? क्योंकि अब हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट्स को और जानने के लिए मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स कर देना चाहिए। नए माइंडसेट से आएंगे और दोबारा से पिछला रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लोड बिल्कुल नहीं लेना, आराम से पढ़ेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बट रोज पढ़ेंगे। टिल देन जितना अभी तक पढ़ाया गया है उसको आप रिवाइज करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और हम जब हमारे पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे हम किसी एक वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी लाइन बाय लाइन। आप उधर जाके जरूर हर वीडियो को रेफर करें। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एडवाइस करती हूँ कि आप एक बार पिछली वीडियो को फटाफट 2x पे ही देख लो चाहे, और फिर आप नेक्स्ट वीडियो पर आओ। ओके, गुड लक, बाय बाय।